बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद में सभी मंत्रालयों का बंटवारा हो गया था और ये तय था कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा। लेकिन उसी बीच में भाई बीरेन का एंट्री होता है और भाई बीरेन कहते हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये बातें कहते हैं तो सामने वाले लोगों की होश उड़ जाती है, यानी भारतीय जनता पार्टी की, और जो जीतन राम मांझी हैं उनकी, और उनके साथ में जो नीतीश कुमार है उनकी नींद उड़ जाती है। नींद इस बात के लिए उड़ जाता है कि कोई पार्टी का सदस्यता, कोई पार्टी का सरकार गिर जा रहा है और उसके बाद भी उस पार्टी के लोग एकदम खुश है। उस पार्टी के जो स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और वो लोग अभी भी कुछ कह नहीं रहे हैं, और कह भी रहे हैं तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि उनका सारा विधायक उनके संपर्क में हो। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। बिहार के राजनीति में इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि अवध बिहारी चौधरी ने जो बातें कहा है कि कोई भी व्यक्ति नियम कानून से ही आएगा, तो हम नियम कानून के तहत हम आएंगे। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा तो हम जरूर आएंगे। स्पीकर कौन रहेगा ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि तेजस्वी यादव ने जो बातें कहा था उस दिन, आप सब कोई जानते हैं कि तेजस्वी यादव जिस दिन सत्ता का परिवर्तन हुआ और जिस दिन नीतीश कुमार शपथ लिए, उस दिन जाकर के नीतीश कुमार के सामने ये अपने आवास में तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू दिया और साफ तौर पे कहा कि हमारा नाम तेजस्वी यादव है, हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए। लेकिन ये बातें आप लिख करके रख लीजिए कि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, तो वो अब देखने को मिल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के कितने विधायक उनके संपर्क में है, ये सोचने वाली बात है। ये कितने, मतलब कहा जाए एक तरीके से तो ये कितने ताकत के साथ इस बात को कह रहे हैं, खुशी से कह रहे हैं। जरा समझिए, जिस आदमी की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई हो, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर है, और उसके बाद भी उनके पार्टी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे। एक बात आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश के सत्ता से बाहर हुए, एक बार भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी और उसके बाद से वो लगातार सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं, तो लालू यादव ये नहीं चाहते हैं कि कभी भी हमारा बेटा सत्ता से एक बार बाहर जाए और जब बाहर चले जाए तो हमारे गैर मौजूदगी में पता ना सत्ता आए या ना आए। इसलिए लालू यादव भी एकदम लगे हुए हैं। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो एमपी बनना चाहते हैं, जो दिल्ली जाना चाहते हैं। आप सबको जानते हैं, नाम भी हम आपको बता रहे हैं, गोपाल मंडल का स्टेटमेंट आप लोग सुने होंगे। वो कह रहे हैं कि अब तो सत्ता बचा ही नहीं है, अब कितना दिन बचा हुआ है, 1 साल मुश्किल से ये सरकार चलेगी। अगर जो भी सरकार बनती है तो 1 साल और समय बचा हुआ है, उसमें चलेगी। तो समझने वाली बात है कि उसमें जब सत्ता चलेगी तो 1 साल के लिए कौन आदमी मंत्री बनना चाहता है। हम इतना बार से जीत करके आ रहे हैं, हमको मंत्री नहीं बना रहे हैं, तो अब हम मंत्री बन के क्या कर लेंगे। हमारा दिमाग बहुत तेज है, हम IAS IPS वाला आदमी है, हमारा दिमाग IAS IPS से ऐसा काम करता है। हम MP बनेंगे, हम दिल्ली जाएंगे। ये गोपाल मंडल का स्टेटमेंट है। कल का गोपाल मंडल का स्टेटमेंट है कि पॉकेटवा में हमारा टिकट है, यानी भागलपुर वाला टिकटवा उनको मिल गया है। वो लालू प्रसाद यादव दिए हैं या नीतीश कुमार दिए हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो जदयू के विधायक हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, वे लोगों को लग रहा है कि अगर हमको मंत्रालय नहीं मिलता है तो हम इस बार पार्टी बदल लेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी 2 बार 3 बार 4 बार जीत करके आ रहा है, उन्हें अगर आप नहीं दे रहे हैं मौका, तो वो आदमी आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ी अकड़ के कह रही थी कि हमारे पास फलाना विधायक है, इतना विधायक है, 128 की संख्या बल है, लेकिन अब वो 128 की संख्या बल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सवाल यहाँ है कि जीतन राम मांझी तो कब किधर चले जाए कोई तय नहीं है। जैसे नीतीश कुमार हैं वैसे जीतन राम मांझी भी है। जीतन राम मांझी जब चाहेंगे 10 नंबर राबड़ी आवास में चले जाएंगे, जब चाहेंगे वो वहां चले जाएंगे। जीतन राम मांझी के पास में 4 विधायक हैं। गांव में हम एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। ये जो हम टेबल रखे हैं, टेबल पर जहां हाथ रखे हैं, इस टेबल में 4 पांव है जिसकी वजह से ये खड़ा है। ठीक गांव में चौकी होता है, जिस चौकी पर आप लोग सोते हैं, चौकी में 4 पांव होता है और जिसकी वजह से वो जमीन से कनेक्ट होता है। तो वैसा ही जीतन राम मांझी के पास में 4 विधायक है। 4 विधायक एकदम डटे पड़े हैं, जीतन राम मांझी उस पर सवार है। अब वो चाहें तो कभी 10 नंबर राबड़ी आवास लालू जी के पास जा सकते हैं या एक अन्य मार्ग में जा सकते हैं। लेकिन अभी एक अन्य मार्ग में है, उनका मन डोल रहा है कि यहाँ हमको मात्र 1 गो सीटवा मिल रहा है मंत्री वाला, हम 2 गो मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, उधर हमको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है, तो कहा ना हम इधर से उधर चले जाए। ये सारी बातें चल रही है। तो बिहार में खेला होने की संभावना एकदम बढ़ गई है। खेला हो सकता है,
कब हो जाए कोई तय नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो बातें कहा था कि हम अपना पत्ता नहीं खोलेंगे, अब धीरे धीरे वो पत्ता खुलते हुए नजर आ रहा है। उनके पार्टी के विधायक एक्टिव हो गए हैं और सारे विधायकों को अब हमको लगता है कि अब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, जो राजनीतिक के मौसम वैज्ञानिक है उन लोग का ऐसा मानना है कि अब तेजस्वी यादव कुछ घंटों में ये बातें कहेंगे कि हम अपने सभी विधायकों को कहना चाहते हैं कि आप लोग पटना रहिए। और इसी डर से उन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने खुद अखिलेश प्रसाद सिंह को कॉल किया था, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको फोन करके बोले थे कि आपकी जो पार्टी है बिहार में छोटी है, भले देश में बड़ी पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी जो है एकदम छोटी पार्टी है जिसके कम विधायकों को तोड़ना बहुत आसान है, इसलिए आप अपने पार्टी के विधायकों को यहां से लेकर के कहीं और चले जाइए जहां पर आपकी सरकार है। तो वो अपने पार्टी के विधायकों को लेकर के हैदराबाद शिफ्ट कर गए। वहां पर आप सबको जानते हैं कि रेवंत रेड्डी की सरकार बनी है, नई सरकार बनी है कांग्रेस की, तो वहां पर चले गए, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो कांग्रेस के विधायक भाजपा के संपर्क में नहीं है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, फ्लोर टेस्ट के दिन होता है या उससे पहले होता है, ये सब कुछ बताएंगे। आपको क्या लगता है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में कौन बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, कौन बन सकता है उप मुख्यमंत्री, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।